हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ्स एंड जीके बाय शेखर सर। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन किए थे, भाई किसी से हमें सवाल करना है किस तरह करेंगे, वो सारा हमने पढ़ा था, है ना, पढ़ चुके हैं। आइए उन्हीं सारे सवालों के अब हम जवाब देते हैं कि अगर किसी से हमसे किसी ने पूछा है तो हम उसको आंसर किस तरह दें। इंट्रोडक्शन आज हम खत्म करने वाले हैं। वीडियो हमारा कौन सा है? वीडियो हमारा स्पोकन का है। या आप हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन, परिचय होता है ना, क्या होता है? परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले नाम पूछा था हमने, किसी का पूछा या हमसे किसी ने पूछा, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम सिर्फ आंसर ही आंसर देंगे। इससे पहले वाले में हमने क्वेश्चन किए थे। लिखिए आप, मेरा नाम राम है। यहाँ कोई भी आप नाम रख सकते हैं, किसी का भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो माई नेम इज राम। मैंने क्या कहा? राम नाम हमने कॉमन लिया है, यहाँ हम किसी का भी नाम रख सकते हैं, ठीक, कुछ भी। इसके बाद उसमें था व्हाट इज योर फादर्स नेम। आप बताएंगे मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान दशरथ है। क्यों है दशरथ? देखिए भाई, जब आपने अपना नाम राम रख लिया है तो पिताजी का नाम आप दशरथ रख सकते हैं, है ना, रखना ही पड़ेगा। चलिए आंसर दीजिए। माई फादर्स नेम इज मिस्टर दशरथ, ठीक है ना। माई फादर नेम इज मिस्टर दशरथ। यहाँ फादर्स की जगह मदर, सिस्टर, ब्रदर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ आपने आपका नाम बता दिया, आपके पिताजी का नाम बता दिया, कुछ भी रख लीजिए। अब इसके बाद हमने पूछा था आपके गांव का नाम क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन था हमारा आपके गांव का नाम क्या है। अब आप लिखेंगे मेरे गांव का नाम, मेरे गांव का नाम। देखिए क्या रखें, जब आपने आपका नाम राम रख लिया है, पिताजी का दशरथ रख ही दिया है, तो गांव का नाम और अयोध्या रख लीजिए, है ना। क्यों हम अधूरा छोड़ें। मेरे गांव का नाम अयोध्या है। क्या है? गांव का नाम अयोध्या है, ठीक है ना। मेरे गांव का नाम अयोध्या है। भाई किसका नाम पूछ रहे हैं? अब हम गांव का नाम पूछ रहे हैं। मेरे गांव का नाम अयोध्या है। लिखिए द नेम ऑफ माई विलेज इज, द नेम ऑफ माई विलेज इज अयोध्या। मेरे गांव का नाम अयोध्या है। यहाँ आप अपने गांव का नाम जो भी हो वो रख सकते हैं, जो भी आपके गांव का नाम है। अयोध्या एक हमने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है ना। इसके बाद था आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं आप बताएंगे। अब जब हमारे गांव का नाम अयोध्या है तो हम अयोध्या में रहते हैं। लिख दीजिए मैं अयोध्या में रहता हूँ। मैं अयोध्या में रहता हूँ। आई लिव इन अयोध्या। आई लिव इन अयोध्या मतलब मैं अयोध्या में रहता हूँ। इसके बाद था आपके पिताजी क्या करते हैं। क्वेश्चन था आपके पिताजी क्या करते हैं। आप कह सकते हैं
मेरे पिताजी एक किसान हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं, या मेरे पिताजी किसान हैं भी बोल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दशरथ जी भी किसान ही थे। माई फादर इज ए फार्मर। मेरे पिताजी एक किसान हैं। माई फादर इज ए फार्मर। अगर मान लो किसी के पिताजी किसान नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या लिख सकते हैं? माई फादर इज ए गवर्नमेंट माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या लिखेंगे? माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। कब लिखेंगे? जब हमारे पिताजी किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे तो हो सकता है प्राइवेट जॉब में हो, तो क्या लिखेंगे? प्राइवेट एम्प्लॉय। क्या लिखेंगे? प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक भाई, या तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर फार्मर की जगह सपोज किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट। कब? जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट जॉब में है। ठीक है ना भाई? फादर क्या करते हैं? जिस जॉब में है हम उस जॉब का नाम लिख देंगे। अब इसी तरह अगर किसी से आपसे पूछा कि भाई आपकी माता जी क्या करती है ना? मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे करवा दिए थे कि भाई फादर का बिजनेस पूछना है, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी का पूछ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं मेरी माताजी एक गृहिणी है। क्या है? गृहिणी है। यहां आप लिख सकते हैं माई मदर इज ए हाउस वाइफ। अब देखिए, हाउस वाइफ की जगह अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप गवर्नमेंट जॉब लिख देंगे। ठीक है ना? प्राइवेट में है तो आप क्या लिख देंगे? प्राइवेट क्या लिख देंगे? प्राइवेट एम्प्लॉय। हाउस वाइफ भाई क्या लिखेंगे? माई मदर इज ए हाउस वाइफ। ठीक है ना? अब यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी मदर करती है। जैसे कि हमने कहा कि मान लो किसी प्राइवेट जॉब में है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है ना? प्राइवेट लिख सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट में है गवर्नमेंट लिख सकते हैं, एम्प्लॉय। ठीक, ये आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा, फिर से लिख देता हूं। एम्प्लॉय। अब यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं जो हैं। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, ये आप मैंने क्या कहा, ये याद रखिए, हाउस वाइफ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब फिर था, अगर सपोज आपसे पूछा है ना, आप क्या करते हैं, क्या पूछा, आप क्या करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं।
आई एम ए स्टूडेंट। अब अगर आप कुछ भी करते हैं, स्टूडेंट के अलावा आप और कुछ हैं तो आप वो बता सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। ठीक, अगर आप जॉब में हैं तो आई एम इन जॉब, आई एम ए स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, भाई ना, भाई आप कौन सा काम देख रहे हैं। अब इसके बाद था कि हाउ ओल्ड आर यू, आप लिख सकते हैं मैं 21 साल का हूं, मैं 21 साल का हूं। यहां हम लिखेंगे आई एम 21, क्या लिखेंगे, आई एम 21। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था आई एम 21 ईयर्स और आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। देखिए मैंने आपको बताया था, या तो आप बोलेंगे तो सिर्फ आपको बोलना है आई एम 21, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईयर्स बोल दिया है, ओल्ड नहीं लिखा है या नहीं बोला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ये आपका सही होगा। मतलब सही गलत सही, याद रख लीजिए। चलिए, अब था आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, है ना। आपकी क्लास पूछ ली भाई आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, या हमने किसी से पूछ लिया मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। आंसर आपको देना है आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए। एक वीडियो में हमने आपको बताया क्वेश्चन कैसे करें, अगले में आंसर कैसे दें, क्या क्या आंसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, अगला हम स्पोकन का चैप्टर लेके मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।